चाहे कड़ी धूप हो, बरसात हो, आंधी या तूफान आ रहा हो, भयंकर सर्दी हो या फिर कुछ और, ये फूड डिलीवरी मैन आधे घंटे के अंदर अंदर गर्मा गर्म खाना आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब के बावजूद अगर आपको ये लगता है कि इनको बहुत मोटी इनकम मिलती होगी तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्या आपको पता है कि इनके एक ऑर्डर को डिलीवर करने पर इनको सिर्फ 20 से 30 रुपए ही मिलते हैं। इनका काम उतना आसान नहीं होता जैसा लोगों को लगता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि क्या हो अगर आपसे सिर्फ काम और काम ही करवाया जाए, यहाँ तक कि आपके पास खाना खाने का टाइम भी ना हो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। डिलीवरी के लिए इनके पास खुद की बाइक भी होनी चाहिए और खुद के पैसे का पेट्रोल भी। आज के टाइम में हर दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पर इनकी मंथली सैलरी नहीं। अब ऐसे में कोई आदमी अपनी सैलरी से पेट्रोल का खर्चा निकालेगा या अपने घर का, और अगर गलती से कोई डिलीवरी 4-5 मिनट लेट हो जाता है तो उसको काफी सुनना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग तो उनको सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग देकर उनकी पूरी रेटिंग बिगाड़ देते हैं, या फिर ऑर्डर रिसीव करने से ही मना कर देते हैं। उसके बाद उस ऑर्डर के पैसे उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटते हैं। कभी ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर में आने पर डिलीवरी बॉयज के साथ बहुत से लोग हाथापाई भी करते हैं। कई बार तो इनसे इनका फोन छीन लिया जाता है। ये मैं नहीं, बहुत से न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं और इस बात के सबूत भी हैं। इन कंपनीज के सीईओ कहते हैं कि इन्हें इनके डिलीवरी बॉय से काफी चिंता है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको इन डिलीवरी के ऑर्डर को टाइम पर पहुंचाना ही पड़ता है, जिसके लिए इन्हें अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा। इससे इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और अगर कुछ ऑर्डर टाइम पे ना पहुंच सके तो इनको अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ता है। इस करियर में ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी ये लोग इन सब के बावजूद हमारे और आपके ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनको पूरी रिस्पेक्ट दें, और इन कंपनियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए कुछ बेहतर किया जाए। अगर सहमत हो तो एक लाइक ठोको और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।